रस तक लेता है ना, वो साक्षात जीवन में जीते जी मुक्त हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जीव जो अपने जीते जी एक बार जीवन में गुजरत को जाके मस्तिष्क पे लगा जाते हैं। उनका बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि इस करोड़ों की संख्या में, इस अरबों की संख्या में इतना बड़ा विश्व है, उसमें से चंद लोगों को भगवान पकड़ के वृंदावन में बुलाते हैं, क्योंकि वृंदावन उनका निज घर है, वो कोई साधारण नहीं है। वृंदावन वो भगवान का वो निज महल है जहां पे प्रिया प्रीतम तुमको नित्य प्रति मिलेंगे। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम वृंदावन में आ गए तो समझो तुम मेरे राधा जी की और मेरे गोविंद की गोद में आके बैठ गए। यहाँ तक भी गाँव नहीं कि भगवान की गोद में आके बैठ गए। वृंदावन की ये महिमा है, क्योंकि एक बारी सारे के सारे तीर्थ प्रयागराज को प्रणाम करके आ रहे थे और हरि का गुणगान करते हुए, वीणा बजाते हुए देवऋषि नारद जी वहां चले गए। तो नारद जी ने प्रयागराज से कहा कि सब कुछ ठीक है। प्रयागराज ने कहा गुरुदेव सब ठीक है, हमें भगवान ने तीर्थों का राजा बना दिया है। प्रयागराज जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती, तीर्थों का राजा प्रयागराज। ये बताते हैं संगम में डुबकी लगाने से तुमको जो तुम्हारी इच्छा होगी वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। वो प्रयागराज जहाँ पे सब के सब तीर्थ, संसार के सारे तीर्थ कर देने के लिए जाते हैं प्रयागराज में, इसलिए वो तीर्थों का राजा। जितने भी तुमने तीर्थ देखे ना, जितने भी तुमने धाम देखे हैं, वह सबके सब वो सबके सब तीर्थों का राजा है। उनको सबको वर्ष में एक बार ही वहां जाना पड़ता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने है ना, यशोदा मैया और नंद बाबा बूढ़े हो गए, इसलिए सबके सब तीर्थ वृंदावन में लाके खड़े। कहते हैं भैया गंगा तो दूर से जाती है, तो उन्होंने गोवर्धन में अपने मन से गंगा को प्रकट कर दिया, इसलिए गोवर्धन में मानसी गंगा नाम है कि मेरे बूढ़े माँ बाप को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा स्नान करने के लिए। वो उनको तीर्थ करने के लिए यहीं पे सब तीर्थ प्रकट कर दिए थे वृंदावन में भगवान। प्रयागराज जिसको तीर्थों का राजा कहा जाता है ना, वहाँ पे सब के सब तीर्थ, जितने भी तीर्थ तुमने अपने आंखों से सुने होंगे, देखे होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बद्री का आश्रम हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे भैया गया जी का हो, वो सबके सब प्रयागराज में जाते हैं और जाके अपना कर दे के आते हैं। इसलिए प्रयागराज को सब तीर्थों का राजा बना दिया। अब नारद जी उन्होंने गए, तो नारद जी तो हर समय कहीं ना कहीं पे जब जाते हैं तो घंटी बजा के आते हैं, है कि नहीं। नारद जी ने कहा कि महाराज प्रणाम, बड़ी खुशी की बात है कि तुम तीर्थों के राजा बन गए, बहुत खुशी की बात। हम आ रहे थे तो हमने देखा कि सब तीर्थ आपके यहाँ आ रहे हैं और सब आपको कर दे के जा रहे हैं, सब आपको प्रणाम दंडवती करके जा रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे एक तीर्थ नहीं दिखा, हमको यहाँ पे एक तीर्थ आते नहीं दिखा। प्रयागराज बोले कौन सा? बोले वही श्री राम वृंदावन नहीं दिखा हमको, वृंदावन नहीं आया आपके यहाँ। प्रयागराज ने कहा कि हाँ बात तो सत्य है, आज तक वृंदावन नहीं आया है, श्री धाम वृंदावन आज तक हमारे यहाँ पे कर देने के लिए नहीं आया। उन्होंने पूछा कि जाओ तो तुम कहाँ के राजा बने? यही है राजा का खोप कि वृंदावन आज तक तुम्हारे यहाँ कर देने के लिए नहीं आया। तो स्वयं तीर्थों के राजा प्रयाग भगवान के पास गए, क्योंकि नारद ने उनको समझाया, उनके कान में डाल दे खूब, और सीख तो भैया दीवार को फाड़ देती बीच से। अगर कोई किसी की सीख मान लेना तो वो दीवार को भी बीच से फाड़ देगी, और तो कहना ही क्या। क्योंकि हमने को ऐसे उदाहरण देखे हैं कि अगर जब हमने किसी की गलत शिक्षा मान ले ना, बाहर के लोगों की किसी की गलत सीख ले ले, तो पूरे के पूरे संयुक्त परिवार को बिखरा देती, पूरे के पूरे परिवार का तहलका मचा देती। क्या जबरदस्त। तो प्रयागराज स्वयं भगवान के पास गए और कहा वृंदावन में आए, स्वयं प्रयागराज चल गए, वृंदावन आए, और भगवान मेरे गोविंद यमुना के किनारे बंशी वादन कर रहे हैं, बंशी बजा रहे थे।
प्रयागराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, आओ तीर्थराज, कैसे आना हुआ, स्वागत है आपका। अब तो तुम तीर्थों के राजा बन गए, अब तो तुम्हें सब तीर्थ तुम्हें प्रणाम करने के लिए आते होंगे ना। प्रयागराज ने कहा कि आते तो सब तीर्थ प्रणाम करने के लिए, लेकिन प्रभु एक वृंदावन है जो न तो कभी कर देने आया और न कभी प्रणाम करने आया है। केवल एक वृंदावन ऐसा तीर्थ है जो ना तो कभी प्रणाम करने आया और ना केवल कभी कर देने आया। तो भगवान ने कहा, सुनो प्रयाग, हमने तुमको सभी तीर्थों का राजा बनाया है। वहां बंशी वादन कर रहे हैं भगवान यमुना के किनारे, सब तीर्थों का राजा प्रयाग गया। अब भगवान ने कहा, सुनो, हमने तुमको सब तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया तुम। सब तीर्थों के राजा होगे तुम, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया तुमको। तो वृंदावन भगवान का घर है, इसलिए सारे तीर्थों का फल तुम्हें प्रयागराज में मिलेगा, लेकिन वृंदावन में जाने के बाद अनेक को प्रयाग तीर्थों के समान पुण्य मिलेगा तुमको, क्योंकि भगवान के चरणों में तो साफ लौट लगाते हैं। भगवान का हृदय है वृंदावन, कोई तीर्थ नहीं है। वृंदावन तो भगवान स्वयं मेरे गोविंद का घर है। ठाकुर जी कहते हैं कि ये 5 योजन का वृंदावन मेरा घर है। और दूसरी बात तुमको हम बताए, हमने इतना भी पढ़ा, वैसे राधा सुधा नदी है, राधा सुधा नदी आती है, बड़ी राधा संप्रदाय, राधा वल्लभ लाल संप्रदाय में बनती है राधा सुधा नदी। अब प्रिया प्रीतम की सारी वो लीलाएं हैं, कितना प्रिया प्रीतम एक दूसरे के साथ लीलाएं करते थे। राधा वल्लभ लाल में हम गए भी थे राधा सुधा नदी के ऊपर, उन्होंने कहा कि तुमको गुरु के सानिध्य में होकर राधा सुधा नदी का अध्ययन करना चाहिए। राधा सुधा नदी में बड़े अच्छे से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। हमें यहाँ तक भी बताया गया वृंदावन के बारे में, वृंदावन के पास वो सामर्थ्य है कि ये जितना चाहे उतना बढ़ सकता है, जितने चाहे उतने एरिया में से, उतने क्षेत्र में से ये बढ़ सकता है, और जितना चाहे ये उतने कम एरिया में संकुचित भी हो सकता है। इसलिए तुम देखना वृंदावन में आज के दिन तुम सोचो कितने लोग रह रहे हैं, अनेकों लोग रह रहे हैं अपने। मैं तो सच्ची बताऊं तो वृंदावन के धाम के ऊपर आज के दिन इतने लोग रह रहे हैं, इतने आसपास के किसी शहर में नहीं रह रहे होंगे। वृंदावन में इतने लोगों को समाहित कर रखा है, देश की दुनिया है, सात समुद्र पार की दुनिया। और वृंदावन ऐसा तीर्थ भी है कि वो जब संकुचित होता है तो उसमें गने चुने इंसान भी पर्याप्त दिखते हैं, और जब कुंभ लगता है वृंदावन में, जब साधुओं का जमावड़ा होता है, तब भी वहां पे भीड़ नहीं दिखती। सबको संभाल लेता वो अपने अंदर, कोई भी आप, ऐसा वृंदावन है। वृंदावन की ऐसे केवल और केवल तीर्थों में केवल और केवल भगवान के श्री धाम वृंदावन के पास ये सामर्थ्य है, जो अपनी इच्छा अनुसार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जिसमें भगवान जितनों को चाहे उतनों को आश्रय भी दे सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात वृंदावन की, सबसे विशेष बात वृंदावन की ये है कि वृंदावन में एक भी जीव भूखा नहीं सोता है। ये हम भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेके बोल रहे हैं कि वृंदावन में चाहे कितने भी लोग हों, एक भी इंसान शाम को सोते समय भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि वहां पे स्वयं राधा रानी अपने हाथों से सबको भोजन करवाती है किसी न किसी के माध्यम से। जब तुम कभी सुबह के समय देखोगे ना, जब प्रसादी वितरित होती है, तो संतों की वो लाइन चलती है ना, क्या लाइन, तबाह आदमी चकरा जाए, इतनी लंबी लाइन चलती है संतों की। उन संतों के पास, उनके पास वो डोली होती है, हाँ, वो मधु कर ही लेते हैं और बात नहीं और दबा के सोते। एक बार की बात हम अपने खुद की भी बताएं। एक बार वृंदावन में गए थे, वृंदावन में मेरे संग में एक और था, मेरे मतलब कि हमारे भाई थे वो,
तो हम वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से बोले आज भाई साहब पूरा दिन, ऐसे तो श्री राधा रानी की कृपा से ही रहते हैं, लेकिन आज वृंदावन में है ना हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, आज कुछ नहीं बनाना। आज हमें केवल और केवल मात्र यूं देखना है कि भैया राधा रानी हमारा का इंतजाम करती है। क्या क्या होगा आज देखेंगे, आज राधा रानी की ऊपर जिएंगे हम। जो ही जा रहे थे, जाते जाते हमने सोचा कि चलो एक बार रंग जी के दर्शन कर चले, और फिर रंग जी के दर्शन करके निधिवन में आएंगे। रंग जी के दर्शन करने के लिए चले गए, और रंग जी में जब दोपहर में राज भोग लगता है, तो राज भोग के बाद वहां पे प्रसादी वितरित हो रही थी, हलवा का प्रसाद मिल रहा था सबको। वो हलवा क्या गजब का हलवा, उसमें काजू बादाम सब कुछ गिरा रखा, इतना हलवा दिया गोस्वामी ने सबको, इतना हिसाब से दे रहे थे, इतना इतना हलवा पाया हमने। हम उस बात के साक्षी हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पूरा दिन हमको भूख नहीं लगी वो हलवा खाने के बाद, पूरा दिन हमको थकान तक महसूस नहीं हुई कि आप भाई साहब संपन्न। आज तो राधा रानी की कृपा से ऐसी प्रसादी मिली, ऐसी प्रसादी मिली कि तृप्त हो गए। शाम को हमने फिर कहा कि भैया 9 बजे के करीब समय हो गया, चलो एक बार बिहारी जी की तरफ घूम के आएंगे। वैसे तो बिहारी जी अभी शयन आरती के बाद पट्ट बंद हो गया उन्हें, चलो फिर भी बिहारी जी की तरफ देख के आएंगे, देखेंगे कुछ और मिल जाए तो। 9 बज गया, थोड़ी सी और पेट मिल जाए। जब हम 9 बजे के बाद फिर गए तो उस समय बिहारी जी की गली के पास गए थे, विद्यापीठ चौराहे के पास में। वहां पे एक इंसान है, एक लड़का भागा भागा, 17-18 साल की उम्र होगी। उसने कहा भाई साहब, उन्होंने कहा प्रसादी बची है, ये थोड़ी प्रसादी बची है, ये तुम ले। वो हमको 2 डोनों में फिर से प्रसादी लेके चला गया हाथ पे, और चने की प्रसाद थी, बाप बढ़िया चने बना रखे उन्होंने दबा के छोक, पी के वो चने खा के, और जब पानी पिया फिर से पेट फुल। उस दिन वास्तव में हमने अनुभव किया वृंदावन में कि राधा रानी के ऊपर जब छोड़ते हैं ना, तो वो अपने आप व्यवस्था करती है, वो अपने आप हमारा पेट भरने तक की सोचेगी राधा रानी कि अब इस जीव को क्या हो सकता है, वो सब इच्छाएं पूर्ण करती है राधा रानी। ऐसे ऐसे वृंदावन की महिमा है। वैसे तो अनुभव तो अनेक छुपे हैं हृदय में, क्योंकि ठाकुर जी ने अनेक ऐसी लीलाएं की हैं वृंदावन में, बस फिर उनकी कृपा है। बस हम तो इतना ही कहते हैं, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो, इतनी भारी कृपा है कि बस पूछो मत, है कि नहीं। और ब्रज के जो रसिक बनी में कितने साधु महात्मा रह रहे, हाँ, ब्रज के रसिक यूं भी कहते हैं कि मुझे गम नहीं मेरी बर्बादियों का, मिटाना है तो शोक से मिटा देना, लेकिन मिटाने से पहले जरा सोच लेना, मिटा के तुम्हें को बनाना पड़ेगा। ये ठीक है, भगवान करो जो कुछ करना हो, उठाओ पटको कुछ भी करो, हमें तो चलना ही नहीं आता, तुम्हें उठा के चलना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं है। जो ऐसे ऐसे भगवान के समर्पित हो जाता है ना, तो स्वयं भगवान उसकी उंगली पकड़ के चलते हैं उसके साथ। बरसाने के अनुभव ऐसे ऐसे राधा रानी ने अनुभव हमको दिलाए हैं, किशोरी जी ने, लाडली जी ने बड़े भारी भारी कृपा की है। ऐसे ऐसे अनुभव बस की पूछो मत, क्योंकि जब वो कृपा करती हैं तो अविरल अनुकंपा बहती है उनकी। एक बार बरसाने का ये छोटा सा एक अनुभव और भी बताऊं मैं। लाडली जी के सम्मुख खड़ा, पीछे खड़ा बिल्कुल बरसाने में अटारी पे, आगे बहुत भीड़ थी, तो सब दर्शनार्थी आ रहे, दर्शन कर रहे। देख के श्री राधा रानी को हम बोले, लाडली जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आज राधा रानी की कृपा हो रही है तो बता रहे हैं ये अनुभव, वरना अनुभव ऐसे ऐसे तो श्री जी की कृपा से ब्रज में लाखों घटते हैं भगवान के प्रेमी भक्तों के साथ। हम खड़े पीछे आराम से, हमने कहा कि किशोरी जी बस कुछ नहीं, आपकी दर्शनों का सौभाग्य मिला, वही हमसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आपके सामने आए कैसे इतने पापी लोग,
हमने इतने पाप किए, इतने गुनाह पे गुनाह किए जा रहा हूँ, फिर भी आपने कृपा करके अपने सम्मुख हमको खड़ा कर दिया। इससे भारी भाग्यवान हमसे कौन हो। अब तो हम दुनिया के संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके सम्मुख खड़े हो गए। इतने गुनाह करने के बाद भी आपके दर्शनों का इन सथुल नेत्रों से दर्शन कर पा रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की और क्या बात होगी। लोगों को बिहारी जी की छवि तक नहीं मिल पाती, जीवन गुजर जाता, और हमको इसी उम्र में आपने पकड़ लिया। इससे बड़ी भारी कृपा क्या होगी। अब हमें कुछ नहीं किए राधा रानी, लेकिन मन में तुरंत प्रभाव से भाव जाओ। सभी के सभी गोस्वामी थे, तो इतने तो ठाकुर जी की कृपा से हम महान है नहीं, इनके भक्ति हैं, छोटे से भी नहीं है बिल्कुल। इनकी तो चरण रज भी पा जाए तो भी धन्य हम। तो मन में भाव जाएगा कि सब तो प्रसाद ही लेके जा रहे हैं गोस्वामी से, और इतनी भारी भरकम भीड़ है। अब प्रसादी हमारे भी लेने की इच्छा थी, लेकिन हम जाएं कैसे इतनी भीड़ में प्रसादी लेने। राधा रानी की कृपा से यहीं से दर्शन कर रहे हैं, और हमने कहा कि लाडले जी कुछ नहीं चाहिए हमको, बस आपकी कृपा प्रसादी मिल जाए, वही सबसे बड़ी प्रसादी हमारी। आप अपनी कृपा लुटाते रहना, है नहीं, हमें और कोई प्रसादी नहीं चाहिए। हम तुमको सच्ची बताएं, हम आराम से खड़े से पीछे। एक गोस्वामी ने हमको इशारा किया, इधर को आओ लाला। हमने कहा कि भैया क्या हुआ। वो बोले कुछ नहीं, इधर आओ। ठीक है, हम आगे गए ना लाडली जू के पास में बरसाने में, तो गोस्वामी ने राधा रानी की चरणों से एक चुन्नी उठाई और एक सिक्का लिया, और उसको राधा रानी की श्री चरणों से घिसा और लाल चुन्नी में बांध के कहा कि ले जाओ, प्रसन्न रहोगे। ऐसे कृपा करती हैं रानी, ऐसे प्रेम लुटाती हैं। बस उनके सामने भाव से जाओ। माला फेंके तो प्रेम मारे पाप ही आ जाते हैं ऊपर। हाँ, भाव से, भाव के भूखे हैं बस। भाव के ऊपर ही भगवान चलते हैं, क्योंकि भाव जिसका भगवान के प्रति हो तो मेरे गोविंद सब कुछ लुटा देते। इसलिए वृंदावन की महिमा अलग है, इसलिए वृंदावन तीर्थ की महिमा अलग है। वृंदावन कोई साधारण नहीं है, इस धराधाम से हटके वृंदावन धाम है। ऐसा बताया भी गया कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार जाकर नासिक में घूम आओगे, 12 बार बद्रीनाथ, जहां चाहो वहां घूम आओ, होंगे प्रत्यक्ष जहां दृश्य श्याम श्याम के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। तुमको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन मिलेंगे वृंदावन में। जीवन में कहीं भी घूमो, कहीं के भी तीर्थ, लेकिन प्रिया प्रीतम की अगर साक्षात दर्शन पाने हो तो तुम ब्रज में आओ। ब्रज में तुमको राधा रानी स्वयं कृपा करके दर्शन देंगे। अब वृंदावन के ऊपर भैया एक भजन सुनाने की इच्छा प्रकट कर रहे थे, तो भजन भी सुनेंगे, उसके बाद आगे की कथा करेंगे, क्योंकि जो वृंदावन में आनंद है वो कहीं और नहीं। ठीक है ना। अब भैया तुम वो भजन गाना जो वृंदावन आने से पहले गाते थे। वृंदावन धाम दिखा दे रसिया, मीठी मुरली की तान सुना दे। है नहीं, तुम अपने चलो और भी भाव गाना तो और भी गा दे वृंदावन का, लेकिन ब्रज का ये भाव बड़ा। वृंदावन में जाऊं इतनी मेरी औकात नहीं, राधा रानी बुला ले तो कोई बात। वृंदावन में जाऊं इतनी मेरी औकात, अगर राधा रानी कृपा हो जाए तो बुला ले तो कोई बात नहीं। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम अपार, जाते जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जाते जा राधे राधे। राधे गोपीजन को सार, राधे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, दे हो राधा राधा भावे, वो प्रेम पदार्थ भावे। राधा
पावे आपको है जाएंगे वृंदावन धाम अपार जा राधे राधे श्री राम न हो तो रसराज बिचारो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो तो नहीं हो तो वैष्णव जाते जा राधे राधे रे जपी जा राधे राधे वृंदावन की लीला मत जानो को सीना दावन की लीला मत जानो को सीना मैं ऋषि मुनि के हार रे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रे जपी जा राधे राधे तू वृंदावन में आयो चले राधा नाम लगायो तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम बतायो तेरे मन को धिक्कार जपी जा राधे राधे तेरे जीवन धाम अपार रे जपी जा राधे 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 सब वेदन को सार रे जपी जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे प्रेम की अकथ कहानी नहीं जाने ज्ञानी ज्ञानी है प्रेम की अकथ कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी को जाने बुद्धि नाल राधे राधे वृंदावन धाम पार जपी जा राधे राधे वृंदावन पार जपी जा राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे की जय की जय राधे राधे ये गले मैया की आवाज आ रही है, सब ऊंची आवाज में बोलो, राधे 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 मैं तो भैया सब दुनिया से हम राधे राधे हाँ, ये बात सत्य इनके है, मन पे वो तो राधे राधे ही करे। ये बात परम सत्य है, क्योंकि जो ब्रज का नशा लेके आता है वो दूसरों पे भी नशा बिखेर देता है। तो इनमें तो ये सब हम राधे राधे जो नशा लेके आता है ना ब्रजवासी, वो सब पे बिखेर जाता है नशा। महाराज जी कथा हो रही थी गाँव में, वैसा कोई नशा नहीं है जो बच जाए। तो पूरी बिल्डिंग ही राधे राधे खेली। वृंदावन की महिमा अपार है। वृंदावन का जो नशा है ना, उस नशे, वृंदावन का जिसने नशा किया उस नशेड़ी के पास भी कोई बैठता तो वो भी वैसे ही नशे में खो जाता है। ये वृंदावन की महिमा है। तो ऐसे भगवान ने वृंदावन की महिमा बताई। उसके बाद आगे भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन आगे भगवान ऐसे ब्रज में अनेकों अनेकों लीला करते रहते, अनेकों अनेकों भगवान ने लीलाएं की। फिर उसके बाद भगवान ने महाराज की लीला की, क्योंकि काम को भी अपने ऊपर अहंकार हो गया था, काम को भी यह अभिमान था। काम कह रहा
अरे लड़ने की इच्छा मेरे लिए ऋषिराज और वीर तो बताओ जिसे करूं संग्राम में, कि मेरे मन में लड़ने की इच्छा है, कोई ऐसा वीर बताओ जिससे मैं संग्राम कर सकूं। तो नारद ने कहा अरे नारद जी बोले पद है उनका ये। अरे बोले नारद काम इतना अभिमान क्यों, तुमने क्या सुना नहीं कृष्ण के नाम को, भारत के मध्य मथुरा के अंतर्गत सीधे चले जाना तुम वृंदावन धाम को, कदम्ब के नीचे बंशी बजाते मिलेंगे, मालूम मैं तुम्हें जब तुम जीतो घनश्याम को। यानी कि तुम चले जाओ वृंदावन में, यमुना रसरानी के पास में कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े होकर तुमको बंशी का वादन करते मिलेंगे हमारे लोग। ठीक है ना। जब कामदेव आया भगवान के पास में, कामदेव में भगवान की जो महाराज की जो लीला है, उस महाराज की लीला के माध्यम से जो भगवान के ऊपर जो आज के दिन जो टीका टिप्पणी होते हैं उनके ऊपर ही बताऊंगा कि भगवान की महाराज की लीला कितनी शुद्ध थी। वरना महाराज की लीला को बताने में हमारी सामर्थ्य है क्योंकि वो लीला तो ऐसी थी जिसमें भगवान स्वयं बाबा भोलेनाथ भी सखी बन के आए। इतने शुद्ध लीला थी वो कि जिसमें स्वयं बाबा भोलेनाथ भी आए थे, स्वयं बाबा भोलेनाथ सखी का रूप लेके आए थे। आज भी वृंदावन में जो गोपेश्वर मंदिर है उसमें बाबा भोलेनाथ तुमको सखी के रूप में दिखेंगे, और कहीं पे सखी के रूप में नहीं है बाबा भोलेनाथ। तो नारद ने कहा कि काम यदि तुम हमारे प्रभु घनश्याम से जीतो तो हम तुम्हें माने, तुम जाओ उनके साथ युद्ध करके देखो। अब कामदेव वृंदावन में आया, उन्होंने आके देखो कामदेव को दोनों ही जीता है। वैसे तो बाबा भोलेनाथ ने तो भस्म ही कर दिया था, बाबा भोलेनाथ ने भी कामदेव को अपनी आंख खोल के भस्म कर दिया था जब वो उनकी बार बार समाधि तुड़वा रहे थे। तो कामदेव आए वृंदावन में, यमुना के तट पे मेरे गोविंद खड़े हैं और बंशी बजा रहे हैं। कामदेव ने आके कहा कि क्या तुम ही घनश्याम हो, क्या तुम ही नंद के लाला? तो भगवान बोले हाँ हम ही हैं। का भाई? बोले हमें तुमसे युद्ध करना था। बोले हमसे युद्ध? अरे हमसे युद्ध काहे को कर रहे हो भैया तुम? हम क्या तुम्हें युद्ध करने वाले दिख रहे हैं? युद्ध करना है तो किसी अपने के समान जाके करो। तो कामदेव ने कहा कि नहीं हमें तुमसे युद्ध करना है। बोले अच्छा कौन सा युद्ध करना है फिर? बोले तो जैसा तुम कहोगे हम वैसा युद्ध करेंगे। नहीं फिर से कहा भगवान ने भैया देखो तुम जाओ हमारे साथ, तुम कैसे युद्ध करोगे? हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते। तो कामदेव बाहर देखो मेरे ठाकुर जी है ना जो मेरे गोविंद, वो बहुत टेढ़े भी हैं और बहुत सीधे भी हैं और बहुत बड़े प्रेमी भी। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण, रसिकों के शिरोमणि हैं, रसिकों के सरताज हैं मेरे गोविंद। क्योंकि आज तक उनसे बड़ा रसिक कोई नहीं हुआ राधा रानी का। भगवान स्वयं गोविंद श्री राधा रानी की चरण कमर का जो मकरंद पीते रहते हैं, रस पीते रहते हैं हमसे। इससे भगवान से बड़ा कोई भी रसिक शिरोमणि नहीं है। इसलिए और भगवान को ब्रज में कहते हैं कि चोरदार शिखा शिरोमणि, कि जो चोरों के दारों के सबसे बड़े सरदार, ठीक है ना, वही गोविंद है। अब तुम इस बात का भी हम तुमको खोल के बताएंगे। भगवान चोर, देखो हम अपनी छोटी बुद्धि से कह सकते हैं कि चोर और हम यो भी कह देंगे कि जार तो जार हो सकता नहीं, लेकिन भगवान चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? हम सबके दुर्गुणों की चोरी करते हैं। हमारे अंदर जो विकार है, जो हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति जो जलन है, जो द्वेष की भावना है, जो एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना है, जो मन के अंदर जो कलिकाल बैठा है कुंडली मार के, जिससे कि हम एक दूसरे के प्रति हमेशा लड़ने को आतुर रहते, भगवान वो चोरी करते हैं। हमारे अंदर के कलेशों की चोरी करते हैं, ठीक है। और भगवान को अब जैसे कि जार कहा गया है यहाँ पे, भगवान हुआ नहीं है कि इधर उधर घूमते हैं, नहीं, मेरे प्रभु चित्त की चोरी करते हैं, वो हृदय की चोरी करते हैं। वो ऐसे ऐसे हैं मेरे गोविंद कि सभी गोपियों की उन्होंने हृदय को चोरी किया था, चित्त की चोरी की थी।
उन्होंने ब्रजनारियों के हृदय में प्रेम से जगह बनाई थी। वो बड़े रंगीले छबीले हैं, इसलिए मेरे भगवान से बड़ा कोई शिरोमणि नहीं है। दुनिया के चोर तो संसारी चीजों की चोरी करते हैं, लेकिन मेरे भगवान हमारे हृदय में बैठे कलेशों की चोरी करते हैं। हमारे हृदय में जो पाप भरे पड़े हैं भगवान उनकी चोरी करते हैं। उसके सिवा भगवान किसी और चीज की चोरी नहीं करते हैं। हम गाने तो उसके बाद भगवान ने कहा कि चलो तो बताओ कामदेव से कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे। भगवान ने कहा कि काम किले की लड़ाई ऐसी होगी, हम आंखें बंद करके बैठेंगे, चारों तरफ हमारे स्त्रियां नृत्य करेंगी, हमारे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा प्रभु हम तो मैदान की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मैदान की लड़ाई में भगवान ने कहा था कि मैं संग में नृत्य करूंगा और उसके बाद हमारे ऊपर कोई भी असर पड़े, हमारे हृदय में लेश मात्र एक सुई की नोक रखी जाए, इतने मात्र भी अगर काम वासना जगे तो हम अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे। ऐसा मेरे भगवान ने कहा था कि हमें अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। अगर मेरे हृदय में सुई की नोक टिके, इतने प्रतिशत भी मेरे हृदय में एक भी भाव ना जगे कि वो तो पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम है, संसार के रचयिता, वो जगदीश्वर है, वो पूर्णतः ब्रह्मचारी है, वो आनंद का स्वरूप है। क्योंकि श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक है सच्चित आनंद, वो आनंद का स्वरूप है, वो परम सत्य है। तो भगवान ने कहा हम मैदान की लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर तुमने कह दिया, काम ने कहा प्रभु ये लड़ाई कब लड़ोगे। तो भगवान ने कहा ये लड़ाई पूर्णिमासी की अर्धरात्रि को होगी। रात्रि के 12 बजे जब पूर्ण चंद्रमा चमक रहा होगा तब हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और वो जो सौभाग्यशाली रात थी वो शरद पूर्णिमा थी। वो शरद पूर्णिमा की रात थी जिस दिन भगवान ने रास किया था, जिस दिन भगवान ने गोपियों के मध्य में खड़ा होकर एक एक गोपी के संग नृत्य किया था। और जो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वो रात्रि जिसका सदियों से अनेकों को इंतजार था, न जाने कितने ऋषि मुनियों को उस रात्रि का इंतजार था। क्योंकि जो दंडक वन के जो अनेकों ऋषि मुनि थे वो सब के सब आए थे इस रास में, वो सब के सब आए थे इस रास में भाग लेने के लिए। और तो और ये भी बताते हैं जो हमारे जो 4 वेद है ना, उन चारों वेदों के जो मंत्र हैं वे सारे के सारे मंत्र भी गोपी का स्वरूप धारण करके आए थे वृंदावन में रासलीला। कि हमें भगवान के परम सुख, हम भगवान के उस भगवान के संग में नृत्य करने के आनंद की अनुभूति लेनी है। स्वयं जितने भी दंडक वन के ऋषि मुनि थे उन्होंने सबने गोपी का स्वरूप धारण किया था। और जब स्वयं बाबा भोलेनाथ को पता लगा कि आज वो रात्रि आ गई है, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है, तो स्वयं बाबा भोलेनाथ ने भी मां पार्वती से कहा था कि मुझे गोपी के स्वरूप में सजाओ, मुझे रास में जाना है, मुझे भगवान के साथ नृत्य करना है। तो जिस रास में अनेकों जन्मों से तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हो, जिस रास में स्वयं बाबा भोलेनाथ नृत्य करें, उस रास को हम किस प्रकार से अपनी छोटी बुद्धि की वजह से उल्टे लेके जा रहे हैं। आजकल तो ऐसे गाने और फिल्म चल रही हैं कि बस उनका नाम हमें याद भी नहीं है कि भगवान की रास लीला को उन्होंने क्या से क्या बना दिया। ठीक है, हमने वो आज तक वो देखी भी नहीं है। भगवान की रास लीला के ऊपर न जाने क्या क्या बोला जा रहा। भगवान ने एक भी मेरे गोविंद ने हृदय में उनके प्रति लेश मात्र भी भाव नहीं जागा था। अब तुम मान के चलो,
तुम्हारे घर में अगर कोई 8-9 साल का बच्चा हो, वो क्या कर सकता है? अरे दूसरों की छोड़ो, तुम भगवान के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठा रहे हो कि तुमने भगवान ने किया होगा, ये किया होगा, भगवान ने इतनी गोपियों के मध्य रास किया था। तो तुम्हारे घर के 8 साल का लड़का या लड़की क्या कर सकता है? तुम स्वयं सोचो ना अपने ऊपर से। तुम भगवान के ऊपर उंगली उठाने को लग जाते हो। क्या हमें स्वयं भी अपने परिवार से सोचना चाहिए? क्या हमारे परिवार में भी कोई 8 साल का बच्चा या 9 साल का बच्चा वो कुछ ऐसा काम घिनौना हरकत कर देगा? उसको इन सब चीजों के बारे में, उसको काम वासना से संबंधित बारे में कुछ पता भी नहीं होता, और हम भगवान के ऊपर लांछन लगाते हैं। हमारी कितनी दोगली बुद्धि है, कितनी बेकार बुद्धि है कि उस भगवान के ऊपर ही लांछन लगाने के बाद उसी भगवान के पास मांगने भी जाते हैं। हमसे गिरा हुआ और हमसे पतित इंसान कौन होगा? हमें लज्जा आनी चाहिए, हमारी जुब्बे को फट जाना चाहिए जब हम भगवान के बारे में ऐसी बातें कहें। फिर हम किस उद्देश्य से भगवान के सम्मुख जाके वो भगवान के आगे बोलते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे? क्योंकि जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास ही नहीं है, फिर तुम उसके सम्मुख क्यों जाते हो? एक 8-9 7-8-9 साल का शिशु क्या कर सकता है? और भगवान ने तो उस रास में, भगवान के उस रास में तो स्वयं ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े तपस्वी आए, स्वयं बाबा भोलेनाथ उस रास में गोपी बन के आए थे। और उस रास में केवल और केवल मात्र भगवान ने यहाँ पे ये भी संकेत दिया कि उस रास में केवल और केवल मात्र वहीं प्रवेश कर सकता था जिसने अभिमान को त्याग कर दिया, जिसके अंदर लेश मात्र भी अभिमान नहीं है, जिसके हृदय में ये अभिमान था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो उस रास में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। स्वयं बाबा भोलेनाथ ने रास में प्रवेश करने के लिए राधा रानी से प्रार्थना की थी, तभी राधा कृपा कटाक्ष की रचना हुई थी। बाबा भोलेनाथ ने स्वयं राधा रानी से प्रार्थना की थी कि हमको भी इस रास में प्रवेश दिलवाओ। तो वो रास कितना विशुद्ध होगा। वो रास में मेरे गोविंद ने सब गोपियों के संग में नृत्य किया था, क्योंकि जो सबके हृदय की जो लालसा थी, भगवान ने सबके हृदय में जो एक कामना थी, सबके हृदय में जो एक इच्छा थी, उस इच्छा को भगवान ने पूरा किया था। एक एक गोपी एक एक कृष्ण नहीं है। हाँ, ये एक एक गोपी के संग में एक ही कृष्ण है। और गोपी का मतलब क्या है? गोपी का मतलब है, गो का मतलब होता है अपनी स्वयं की इंद्रिया, और पी का होता पीना, जो अपने इंद्रियों को पी जाए, यानी जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया। गोपियां वो होती हैं, गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं होती। हर वो जीव गोपी है जिसने अपनी 10 की 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, जिसकी जीभ कभी भी ललचाती नहीं हो कि मैं ये खाऊं पीऊं, जिसका मन, जिसकी बुद्धि उसके खुद के वश में हो, जिससे उसके हाथ उसके वश में। गोपी वो है जिसने अपने इंद्रियों को पान कर लिया हो, जो कृष्ण रस पीती हो। कृष्ण रस पीवती इति गोपी, जो केवल और केवल भगवान के रस का पान करती हो, जिनको भगवान के नाम के सिवा, भगवान के अलावा किसी और किसी दूसरे के प्रेम का और किसी दूसरे के रस का कोई स्वाद ही पता नहीं हो, वो गोपी होती हैं। और रास में और भगवान क्या कहते हैं कि इस संसार में केवल और केवल पूर्ण पुरुष मैं ही हूँ, बाकी सब के सब जो आत्माएं हैं वो मेरा ही स्वरूप है। इस संसार में केवल और केवल मात्र एक पुरुष का स्वरूप मेरे भगवान है, क्योंकि स्वयं बाबा भोलेनाथ भी गोपी के स्वरूप में आए। तो इसलिए गोपी शब्द की परिभाषा ही ऐसी है, जिसने अपने सभी इंद्रियों को अपने पी लिया, वही गोपी होती है। कोई साधारण स्त्री गोपी नहीं हो सकती। जिसकी अपने खुद की इंद्रिया वश में ना हो, वो कहाँ से गोपी हो सकती है? जिसका और तो छोड़ो, जिसके एक इंद्रिय भी अपने वश में ना हो, वो कहाँ से गोपी हो सकती है? जिसने अपना सारा सब कुछ केवल और केवल कृष्ण को मान लिया, जिसने अपना सब कुछ केवल और केवल भगवान को समर्पित कर दिया हो,
वही गोपी होती है। और जब हम पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, जब हम पूर्णतः भगवान के शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, तभी हमारे अंदर गोपी का स्वरूप जागता है। ये बात भी हमने सुनी थी अभी वृंदावन में कि जो काफी सखियां घूमती हैं, सखी का रूप धारण करके घूमते हैं काफी। तो सखी वही होती है, राधा रानी की सखी वही होती है जिन्होंने अपने जीवन के सारे इंद्रिया से केवल और केवल राधा नाम के ऊपर ही लगा दी, जिनको केवल राधा नाम के सिवा दूसरा कोई रस पसंद ना हो, वही सखी होती है। राधा रानी की वही सखी बन सकती है, और दूसरे को सखी बनने का अधिकार भी नहीं है किसी को, क्योंकि राधा रानी की जो सखी थी ना, वो श्री जी की सेवा में अष्टायाम सेवा करती थी। राधा रानी की हमेशा सेवा में तत्पर रहती थी, उनको दूसरी चीज सोचने के बारे में उनको समय नहीं मिलता था। तो भगवान की गोपी वही बन सकता है जो अपने जीवन को, अपनी एक एक इंद्रियों को भगवान में लगा दे, और राधा रानी की सखी भी वही बन सकता है जिसने अपने जीवन का एक एक क्षण राधा रानी के नाम कर दिया। वही तो उस रास में भगवान बाबा भोलेनाथ भी गोपी बन के आए थे। तो हम बाबा भोलेनाथ का वो भाव भी गाएंगे जिसमें बाबा भोलेनाथ स्वयं गोपी बन के आए थे। उसके बाद भगवान की जो आगे की लीला है उनके ऊपर हम ठाकुर जी की कृपा से जितना वो कृपा करेंगे आगे की लीलाओं को डालेंगे। अब हम भजन गाएंगे बाबा भोलेनाथ का जिसमें वो गोपी बन के आए थे। ठीक है ना, आप सब गाना। ठीक है भैया, करे शुरू। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, मेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन कर ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। मोहन के सिवा ना दूजा पुरुष इस रास में, दूजा पुरुष ना रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मनोहार हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध बोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। लाल की जय, की जय, की जय। राधे राधे का उच्चारण करो बड़े जोर से, क्योंकि राधे राधे बोलेंगे तो स्वयं भगवान हमारा हाथ पकड़ेंगे। बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। उसके बाद भगवान ने ब्रज में महाराज की लीला की, और उस महाराज में सब गोपियां और भगवान ने नृत्य किया और कामदेव को परास्त किया। कामदेव को परास्त करने के बाद कामदेव ने अपनी हार स्वीकार की और भगवान ने उसको अपनी शरण दी। उसके बाद आगे ब्रज में ऐसे ऐसे अनेक लीलाएं चलती रही। उसके बाद मेरे गोविंद ने नौका विहार भी किया, और रास लीला के बाद गोपी गीत भी आता है, तो हम गोपी गीत का भी पाठ करेंगे। एक बारी गोपी गीत के हम शुरुआत के 2 और अंतिम के 2 श्लोकों का पाठ करेंगे, क्योंकि गोपी गीत अवश्य होता है महाराज के बीच में। हाँ, तो तुम गोपी गीत पूरा बोलो भैया। गोपी गीत के बाद हम आगे की भगवान की जो लीला थी जो ब्रज की, उस लीला को करेंगे। गोपी गीत का पाठ करेंगे, क्योंकि गोपी गीत के बगैर जो रास की लीला है वो अधूरी बताएगी। तो गोपी गीत में करो त्वन्नम पयोरेको अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जय जय मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये संत गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सन पंच बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम हरि हरि श्याम हरि, श्री राम हरि हरि श्याम हरि। महिमा की आरती,
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं प्रियानविन्दं भवानि शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम